Welcome to Commerce Student channel. Our today's topic is accounting principles. So this is a classification of accounting principles. First is accounting concepts and second one is accounting conventions. So first we will discuss about accounting concepts. First is going concern assumption. This concept assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely for a very long period of time, and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. दिस कंसेप्ट एक्चुअली मीन्स दैट कि जितने भी बिजनेस फर्म्स होते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, मीन्स अपना ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट करते रहेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस इंटेंशन से स्टार्ट नहीं करेंगे कि वो बिज़नेस अपना बंद कर देंगे कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम पीरियड के लिए ही बिज़नेस चला रहे हैं. वो उनका पहला अजम्पशन यही रहेगा कि वो गोइंग कंसर्न होना चाहिए, मीन्स वो हमेशा हमेशा वो बिज़नेस चलता रहे और वो स्केल डाउन कभी ना हो. सो दिस इज अबाउट गोइंग कंसर्न assumption. Second is consistency. Actually, this assumption states that the accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. इस assumption का मतलब ये निकलता है कि हम जो भी accounting practice एक बार अगर हमने select कर लिया, उसको adopt कर लिया, तो उसको हम ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली फॉर्म में अप्लाई करते रहेंगे. दिस विल हेल्प इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इससे क्या होगा कि हमें जो हम कंपैरिजन करते हैं इंटर फर्म और इंट्रा फर्म में, उससे हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ये कंसेप्ट. Then second is accrual. According to this assumption, revenue is recognized when the goods are sold or services are rendered, and whether cash has been realized in the same accounting year or not. It means कि जब revenue recognized होगा when the goods are sold or services are rendered, मीन्स जैसे ही हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं या हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना होगा, उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा. फिर चाहे हमें उसके अगेंस्ट में उसे हमें कैश मिला हो या ना मिला हो, या सेम अकाउंटिंग पीरियड में हमें कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इट डजेंट मैटर. अगर वो रेवेन्यू अकर हो रहा है तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा. सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज as expenses in the same accounting year in which revenue relating to it is recognized whether cash has been paid or not. मीन्स जैसे हम रेवेन्यू को ट्रीट करेंगे वैसे ही हम एक्सपेंसेस को भी ट्रीट करेंगे. सो दिस इज अबाउट accrual concept. Now let's move to accounting conventions. These all are the accounting conventions. First is business entity concept. This concept assumes that the business has a separate and distinct entity from its owner. Means business जो है और जो ओनर है, उन दोनों की जो पहचान है, जो एंटिटी है, वो सेपरेट रहती है. मीन्स बिजनेस और ओनर की जो एंटिटी है, जो पहचान है, वो सेम नहीं होगी. बिजनेस को हम एक अलग एंटिटी मानेंगे और ओनर को हम अलग. नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज money measurement concept. Actually, this concept states that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in the terms of money are to be recorded in the books of accounts. इट मीन्स केवल वही ट्रांजेक्शन्स या वही हैपनिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की नोट करी जाएगी जिसको हम कैश में या जिसको हम मनी में, इन द टर्म्स ऑफ मनी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम अपने अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. नाउ थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम at the end of which the financial statement of an enterprises are prepared to know
whether it has earned profit or incurred losses during that period, and the position of its assets and liabilities at the end of that period. So this means that जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द टाइम मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है, जब उस पीरियड का एंड होगा तभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। और उसके बनाने का हमें एडवांटेजेस क्या क्या मिलेगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे फर्म से हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और एक्चुअली में हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पोजीशन पता चल जाएगी एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। So let's move to our next concept, which is cost concept. This concept requires that all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, installation, and making the assets ready for use. कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये निकलता है कि जितनी भी एसेट्स होंगी उसको हम परचेज प्राइस पे ही नोट डाउन करेंगे, और उस परचेज प्राइस में सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, वो चाहे एक्विजिशन का कॉस्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, या मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज़। ये सारे चार्जेस को इंक्लूड करके ही हम परचेज प्राइस पे सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. This concept states that every transaction has a two-fold effect. Means जितने भी transactions होते हैं उसके दो effects होंगे, and should therefore be recorded at two places. और वो दोनों effects जो हैं दो places पे record करे जाएंगे. It is the basic principle of accounting. Actually dual concept जो है वो basic principle होता है accounting का. Next is revenue recognition concept. According to this concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established. It means जैसे ही रेवेन्यू का ट्रांजेक्शन एंटर्ड होता है वैसे ही हम उसको कंसिडर कर लेते हैं रियलाइज्ड अमाउंट पर, और उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। मीन्स इन फ्यूचर हमें जब भी वो अमाउंट मिलेगा तो उसको हम सेट ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड to ascertain the amount of profit earned or loss incurred. जैसे कि इसके नाम से पता चला मैचिंग कंसेप्ट, इसमें हम जो भी हमारा एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा उस अकाउंटिंग पीरियड में वो जो है रेवेन्यू से हमें मैच होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चाहिए, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें उस पीरियड में प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस इनकर्ड हो रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट. The concept of materiality requires that accounting should focus on conveying material information only, and material information is one which has the capacity to influence a decision. It means कि accounting में हम केवल material information पर focus करेंगे, क्योंकि materialistic information जो है हमारी वो हमारे decision को influence कर सकती है. It has that capacity. Next is objectivity concept. This concept requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from bias of the accountants, and should be supported with documentary proof. इट मीन्स जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैं वो सारे एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करने चाहिए, और उसमें अकाउंटेंट का बायसनेस नहीं होना चाहिए, और शुड बी सपोर्टेड विथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड करे जाएंगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ. नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट. द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in financial statement and also their accompanying footnote. It means
इट मीन्स जितने भी मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइजेस से कंसर्न होते हैं, वो सारे फुल्ली और कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसके साथ साथ फुटनोट के साथ हमें वहाँ पर मेंशन करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मीन्स कोई भी फैक्ट हमें इसमें छुपाना नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। This convention requires that profits should be recorded unless realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of accounts. It means कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, मीन्स प्रॉफिट तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने स्टेटमेंट में जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता। लेकिन जो भी लॉसेस होंगे, वो चाहे हो रहे हो लॉसेस या इन फ्यूचर हो सकते हैं, हमें उन सारे लॉसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.